हेलो गाइस, देखो, फिर एक बार राहुल मैं एक नई वीडियो के साथ। गाइस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोस। और आई थिंक जिसने भी आज तक मोटिवेशन वीडियोस बनाई हैं ऑन यूट्यूब, जो लोग भी अपलोड कर रहे हैं, दे ऑल हैव देयर ओन एक्सपीरियंस। एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंस। लेकिन सिर्फ इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग कि वॉच इट टिल एंड। अगर आप इसे देख लोगे, देखो, मेरा पीरियड ऑफ लाइफ का पूरा स्केच मैं आपको बताना चाहता हूं। व्हाट आई यूजुअली नोटिस, कुछ लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट वही चीजों को मैं बताना चाहता हूं कि मोटिवेशन क्या है। मतलब द बेस्ट मोटिवेशन इन द लाइफ, यू नो, दैट्स यू ओनली। अगर आप किसी से मोटिवेट हो सकते हो तो वो तुम खुद हो, इफ यू रियली थिंक सो। मैं मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूं, संदीप महेश्वरी is also creating the motivational videos. So many big personalities are creating, but why you feel that, guys, only those people can motivate you? I'm not saying कि I'm gonna motivate you, yes, something, but I'm just sharing my experience. मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं which comes under the category of motivation कि यार ये चीज मेरे साथ हो गई, the another one should not face. Is that clear? कुछ लोग मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि आई वॉज ड्रॉप आउट फ्रॉम दैट एरिया एंड आई वॉज ड्रॉप आउट फ्रॉम दैट एरिया एंड आई हैव रीच दिस। यार एक चीज बता दूं, मैं आई एम टेलिंग यू, आपको भी पता है, सिर्फ आप उसे अपने जहन में नहीं घुमाते हो। द रीजन इज व्हाट? क्योंकि आप अपने दिल की नहीं सुनते हो। द फर्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू से, ऑलवेज लिसन यू। ओके, व्हाटएवर यू थिंक इनसाइड योरसेल्फ, यू विल हैव टू लिसन। आपको वो सुनना पड़ेगा। सुनो सबकी, करो मन की। चाहे आप मेरी मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो या किसी की भी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, तो इट मींस व्हाट? आप सबकी सुन के एक निचोड़ तो निकालो। विच प्लेटफॉर्म यू वांट टू चूज? आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, या फिर कोई कुछ बोल रहा है बस शुरू हो जाओ? इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। सारे आम, एक पेड़ पे आम लगते, सीजन इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आम। ओके, मैंगोज, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दैट। एक पेड़ पे सो मेनी मैंगोज आर देयर। क्या सारे मैंगो एक जैसे होते हैं? डू यू थिंक सो? अगर सारे एक जैसे हो गए तो या तो वो खाने के काम में आ जाएंगे या फिर अचार के काम में आ जाएंगे। पिकल इज देयर। अगर आप अचार बनाना चाहते हो तो खाओगे क्या? सो वेराइटीज होती है ना, एक ही पेड़ पे दो तीन चीज हो सकती है। कुछ सड़ जाते हैं, कुछ अचार के लिए होते हैं, कुछ सिंपल पक जाते हैं, कुछ कार्पेट से पकाए जाते हैं। समथिंग समथिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म विद द सेम, जो एक ही ट्री पे सारे मैंगोज हैं। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो जो सामने वाला दूसरा आपसे बोल रहा है और आप उसी को करोगे तो यू विल गेट सक्सेस? नो, हर कोई ड्रॉपर सक्सेसफुल नहीं बन सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट थॉट इन द लाइफ, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड इन द लाइफ। हर किसी का एक परसेप्शन अलग होता है टू सी। एग्जैक्टली, समझते या नहीं? हर कोई हर चीज को देखने का एक डिफरेंट नजरिया होता है ना। जिससे एक कोटेशन भी बनाया है हमने, बनाया है। देखो, व्हाट, इस कोटेशन को बहुत अच्छे से सुनना, इफ यू रियली वांटेड टू चेंज इन द लाइफ। आप सब लोगों को पता है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब लोग जानते हैं, और कुछ लोग मेरे एज से बड़े देख रहे होंगे या फिर कुछ एज से छोटे देख रहे होंगे। सिर्फ क्या करना है आपको, अपने जहन में उतारनी है। एट द टाइम, परफेक्ट टाइम, जब भी कभी टाइम आता है, यू विल हैव टू थिंक कि भाई ये चीज हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। सिर्फ उस चीज पे इंस्टेंट डालता हूं मैं थ्रू द मोटिवेशनल वीडियोस। ऐसा नहीं कि मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप ये करोगे तो ये हो जाओगे। यार, नोबडी नोज कि क्या हो जाएगा। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर डे संडे नहीं होता। मैं बार बार इस चीज पे फोकस करता हूं, हर दिन इतवार नहीं हो सकता यार। समझते हो या नहीं इस बात को? तो वही, मैं यही मोटिवेशन मेरा यही है। आज तक यूट्यूब पे आपने देखे होंगे सब मोटिवेशन, लाइफ में ये करोगे दिस हो जाएगा, दैट करोगे ये हो जाएगा। आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग, बट व्हाट आई एम क्रिएटिंग, आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट द वीडियोस कि भाई आप अपने आप को समझो। आप जिस लायक हो ना, उस फील्ड में डिपार्ट करो, उस फील्ड में आगे बढ़ो, उस फील्ड में एक अपना गो हेड करो। इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे और सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, कि सुबह उठने से हमेशा सक्सेस मिल जाती है। नो वे लाइक दैट। जो पूरी रात पढ़ता है 4 बजे से ऑलमोस्ट 4 ओ क्लॉक तक पढ़ता है, 5 ओ क्लॉक तक पढ़ता है, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30? नहीं ना। हर किसी का एप्टीट्यूड, हर किसी का क्राइटेरिया, वर्किंग सेक्शन, सब चीज डिफरेंट होती है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट वे। अब किसी की लाइफ में कोई सर्कमस्टांस आया, किसी की लाइफ में कोई सर्कमस्टांस आया, तो सर्कमस्टांसेस भी सेम नहीं होते ना।
एंड लिसन, जब तक सर्कमस्टांसेस नहीं आ रहे आपकी लाइफ में, तो लाइफ इज नॉट, बहुत अच्छी नहीं चल रही है. इफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग, circumstances are coming, you are facing some problems, तो definitely you should be very happy. ये बात सबके लिए कॉमन है. देखो, मैं बोल सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे ही सुन के सीखो, ये बात सबके लिए कॉमन है. मैं हूं, आप हो या कोई भी है, जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, जिंदगी में सर्कमस्टांसेस हैं, जिंदगी में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कुछ झेलना पड़ रहा है, मतलब आप मूव कर रहे हो. इस केस में कह सकते हो सारे आम एक जैसे. अगर प्रॉब्लम सभी को आ रही, जिसको प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब वो डेफिनेटली ही इज नॉट डूइंग सो मच इन द लाइफ ना. क्योंकि लाइफ असली है क्या? संघर्ष है ना. यू नो, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, प्रॉब्लम्स का आना ही दूसरा, जिंदगी का दूसरा नाम है. इज दैट क्लियर? इफ यू रियली वांटेड टू लिव योर लाइफ, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कोट बता रहा हूं, और जहां से मैंने कुछ सीखा है मैं वो शेयर कर रहा हूं, और इसमें कोई भी फॉलो कर सकता है. इसी बात को नहीं, इस कॉन्सेप्ट को कहीं भी लेके जा सकते हो आप, किसी भी पॉइंट ऑफ सेक्शन पे आप समझ सकते हो. इफ यू रियली वांटेड टू डू समथिंग इन द लाइफ, to want to have success in the life, you need to be continue and focused. बस आपको पीछे नहीं हटना है, आपको कंटिन्यू रहना है. सपोज आप रनिंग करते हो, आपका एक बार नंबर नहीं आया, द सेकेंड टाइम यू अगेन लूज, थर्ड टाइम यू अगेन लूज, तो इसका मतलब एक कोटेशन आपके ध्यान में आनी चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो किसी जिस बड़े आदमी ने लिखी है, इज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है. और एक चीज और बता देता हूं मैं बेटा इस वीडियो के थ्रू आपको, जितना मैंने सीखा है, अगर किसी ने कोई बात लिख दी है पहले और कुछ हो चुका है, कोई भी बात है या कोई भी कहावत है, तो वो गलत नहीं है. हमसे जो बड़े, जो हमारे एंसेस्टर्स कुछ करके चले गए, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ कहा है और वो कुछ करके गए, तो डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ होगा. इज दैट क्लियर? जैसे आपने सुना होगा, इस बात से समझ जाओगे, हर कोई इंसान जब ज्यादातर कोई सक्सेसफुल या कोई भी चीज है, जब कभी मोटिवेशन सुनते हो आप, तो ज्यादातर सुनते हो कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. इज इट रियली पॉसिबल? नो. बट ये जिन बंदों ने डायलॉग बोला था, या जिस बंदे ने ये कोटेड किया है, मे बी नहीं, रियली उनकी लाइफ में औरत का बहुत बड़ा रोल होगा. तो वो वहां से कोट निकाला है, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज द सपोर्ट ऑफ अ वुमेन, है ना. अगर आप इसी पार्ट को कोई ये कहने लगे बिना औरत के जिंदगी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो मैंने कहा नहीं. तो अगर आप इसे दूसरे पार्ट में लो तो सक्सेसफुल, अगर मैं आप पॉजिटिव दूसरे वे में ले जाऊं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती. औरत ही तो है जो हमें जन्म देती है. अगर जन्म ही देती तो जिंदगी कहां से आएगी भाई? आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो. तो डिपेंड हुआ ना आपका परसेप्शन क्या है चीज को देखने का. तो आप अपने तरीके से चीजों को मोल्ड आउट करना सीखो. आपका अपना एटीट्यूड होना चाहिए टू वर्क फॉर एनीथिंग एल्स. आप किसी भी चीज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो यू शुड हैव योर ओन एटीट्यूड. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एटीट्यूड होगा, देन यू कैन फेस द सर्कमस्टांसेस. आपने सुना ही है, तुम्हें लगता है कि सर्कमस्टांसेस कभी हमारे फेवर में होंगे? व्हेन द वर्ड इज सर्कमस्टांस, व्हेन द वर्ड इज सर्कमस्टांस, यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? सर्कमस्टांसेस का सिंपल मीनिंग होता है कि वो हमारे अगेंस्ट ही होंगे. आप सभी को पता है, बट आप इस चीज को सोचते नहीं हो. जब कभी आप दुखी होते हो, कोई प्रॉब्लम होती है, ऑलवेज थिंक कि यार प्रॉब्लम आई है तो नॉर्मल सी बात है, हमारे अगेंस्ट ही है और कोई सॉल्यूशन भी होगा. सुना है ना, दिन के बाद रात आती है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, लेफ्ट के बाद राइट, सब चीज हर एस्पेक्ट है. तो प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन नहीं आता होगा? आता होगा. बट इंसान भूल क्या जाता है, मैं आप सभी लोग क्या भूल जाते हो गाइस? ये भूल जाते हैं हम एग्जैक्टली कि यार इस सिचुएशन में क्या करना है. देखो, एक बात सबके लिए मैं कॉमन बोलना चाहता हूँ, मैंने भी फेस की है इस 30th प्लस ऑफ लाइफ में, और आप लोग भी फेस कर रहे होगे. सो मेनी एंड एवरीबडी, सो मेनी पीपल आर टेलिंग, जो मार्केटिंग का भी अपना मोटिवेशन दे रहे हैं वो भी बता रहे हैं. संदीप ये भी बता रहे हैं, बार बार मैं संदीप जी का नाम क्यों ले रहा हूँ? यू अंडरस्टैंड दैट वन, दैट आई एम जस्ट, सो मेनी फॉलोअर्स आर देयर, सो मेनी पीपल जस्ट गेट, मतलब सुनते हैं उनको. यार आई एम नॉट सेइंग कि मत सुनो उन्हें, बट यार सुन के ऐसे ब्लाइंडली बस ऐसे ही नहीं हर कोई, ये एवरीबडी विल बी संदीप माहेश्वरी. यार कोई किसी के लिए, आपके लिए भगवान हो सकता है कोई? क्या मैं कुछ बताऊं? नहीं ना. क्या पता मेरी 10 बातों में से एक बात पे आप अमल कर पाओ, मेरी कुछ 10 बातों में से आपको एक बात समझ में आ जाए.
है ना। लेकिन मेरा मेन फोकस और टिल मेरा लास्ट तक जब तक मैं वीडियोस बनाऊंगा आल अपलोड, मेरा ये मेन फोकस रहेगा कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो। दूसरा तो आपके लिए कर ही रहा है, दूसरा तो मैं भी हूं ना, आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग द वीडियो फॉर यू ना, तो मैं तो बस क्रिएट कर ही रहा हूं। लेकिन आप में क्या दम है आप कभी समझते नहीं हो। आप हमारी वीडियोस देखते हो, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, कुछ व्यूज बढ़ जाएंगे, आपने अपनी ताकत को एज्यूम किया? नहीं किया। क्या है ताकत? आप सिंपली ये सोचते हो सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ गए, नहीं। आप में ये ताकत है कि आप हम जैसे बोलते हुए जो नॉर्मल जो इंसान थोड़ा कुछ कर रहा है उसको आप बहुत कुछ पैसा दिला सकते हो। हम इसीलिए तो करते हैं। तो आप दूसरों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हो, तो आप अपने लिए क्या नहीं कर सकते यार? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बस इस चीज पे थोड़ा सा हमें फोकस करना होता है। एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं, देखो गौर से सुनना गाइस। मैंने अपनी कोटेड वर्जन किया है इसका, मैंने खुद बनाई है। देखो मैं बैठता हूं 500-600 कोटेशंस देखता हूं, ढूंढता हूं, ये करता हूं, तब आपके थ्रू तब आप तक मैं एक वीडियो के थ्रू ये बातें पहुंचाता हूं। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूं ना। आप लोग कुछ अच्छा लगे, बिकॉज ऑफ दैट मैं कुछ का कुछ सर्च करता हूं कि यार कुछ गलत ना हो जाए वीडियो में। तो उस गलत ना हो जाने के कारण भी आई एम सर्चिंग समथिंग, कुछ ना कुछ। तो मेरा सुधर रहा है नहीं सुधर रहा? मैं कांस्टेंट फोकस कर रहा हूं नहीं यार, मुझे इतने टाइम वीडियो डालनी है, आई हैव टू क्रिएट दिस वीडियो एंड दिस एंड दैट। तो मेरा भी एक टाइम फिक्स हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, मेरी मेहनत है। कहीं ज्यादातर मैं टाइम अपना यूजुअली वेस्ट हो जाता है कि मैं मोबाइल छेड़ते रहता हूं, ये समथिंग लाइक दैट, देन आई एम स्टॉपिंग दैट वन। अब यार आप यूज नहीं करते हो। देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, आपके स्टेटस आते हैं, एवरीबॉडी इज हैविंग मोबाइल इन टुडेज वर्ल्ड। स्टेटस किस लिए होते हैं? बस ऐसे फट 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 फट? नो, स्टेटस शोज योर माइंड ऑफ स्टेट। जो बंदे स्टेटस लगाते हैं ना, उस उनके माइंड का नजरिया बता देता है कि वो बंदे चल क्या रहे। सैड स्टेटस लगाया, देन हैप्पी लगाया, देन व्हाट? माइंड ऑफ स्टेट उस स्टेटस से पढ़ा जा सकता है। बट एवरी टाइम योर स्टेटस शुड नॉट डिफाइन योर माइंड स्टेट। आपके दिमाग की कंडीशन या आप क्या चल रहा है, किस बात पे हो, वो चीज हमेशा आपके स्टेटस से वेरीफाइड नहीं हो जानी चाहिए। समझते हो ना? following the same path every day, same path every day, same path every day, you'll gonna lose many much। बहुत कुछ खो सकते हैं हम कभी कभी जिंदगी में, बहुत कुछ। तो जो मैं बात बोलने चाह रहा था वो क्या थी, इस पे सुनिए। देखिए, if you have control on your thoughts, if you have control on your thoughts, that will become your word, and when you'll have control on your word, जब आप अपने शब्दों पे कंट्रोल कर लोगे, that will become your habit, and when you'll have the control on your habit, that will become power in the life। वो आपकी पावर बन जाएगा, वो आपकी ताकत बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ पावर? जब आप अपनी आदत पे मैं कुछ गलत बोलूं या सही बोलूं, आप किसी भी वे में ले लीजिए, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियोज में सेक्सुअलिटी की बात करना इज नॉट सो गुड एंड दिस एंड दैट। आई जस्ट वांट टुडेज यूथ, मैं इसकी ही बात बोलना चाह रहा हूं। वी हैव सम रॉन्ग डीड, कुछ हमारी गलत आदतें होती हैं, एंड एवरीबडी नो दैट यंग क्राइटेरिया में क्या आदतें होती हैं। अगर आप अपनी आदत पे कंट्रोल कर लो, दैट विल बिकम योर पावर और नॉट। पावर मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, you will be full of attitude, you will be focused for something else। Power does not mean only having the muscular things, only muscular thing या muscular बहुत अच्छी physique होना does not mean power। Power means how determined you are in the life, how focused you are in the life, how passionate you are in the life, how much eager you are having to do something in the life। What is your perception? What determination you have to achieve that? Your goal क्या है? What is your purpose? That is all known as about power। आपकी ताकत, आपकी पावर क्या है? And one thing I'm telling you, from the day I have changed something in my life, personally I'm telling you, I have that feeling of that power। Thoughts क्या थी? चलो भाई ये टाइम फ्री मिल गया, गेम खेलेंगे। चलो भाई ये टाइम मिल गया, दिस वी विल डू। ये थॉट थी मेरी, या कोई भी चीज है, खोर लिया हमने, सो वो कंट्रोल किया। जो हैबिट थी अगेन एंड अगेन फोन छेड़ने की, वो कंट्रोल हुई। देन व्हाट इट हैज बिकम? इट हैज बिकम द पावर। आज चेंज है। पावर कैसे है? मैंने अभी कुछ ही पहले ट्राई किया था अपना चैनल, एंड आई एम विद योर सपोर्ट गाइस, आपकी हेल्प से आई हैव जस्ट क्रॉस 500 सब्सक्राइबर्स।
धीरे धीरे और भी बढ़ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग पावर, ये भी तो एक पावर ही है। इज दैट क्लियर? द डे यू विल फील दैट पावर इनसाइड यू, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी जीना चालू कर दोगे। जस्ट लिविंग लाइफ इज नॉट अ गुड थिंग, जस्ट लिविंग, आप उसे एंजॉय करो। लाइफ कोई काटने की चीज है क्या? जिंदगी कट रही है, ये चलाने की चीज नहीं है, ये एंजॉय करने की चीज है। एंजॉय करने की, समझते हो ना? अगर आप जिंदगी में हार भी जाते हो ना, तो कोई आपके सामने जीता होगा। और एक बात बताता हूं, आप हार के भी अगर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और आप मुस्कुरा के देखना, फील करना, ये सोचना चल कोई नहीं अगला टर्न आएगा यार, क्योंकि हार हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सोचना चल यार करेंगे अगली बार, बट विद हैप्पी मूड। तो जो जीता हुआ इंसान है ना, वो अपनी जीतने की खुशी खो देगा पक्का। क्यों? क्योंकि आजकल लोग दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। मैं इसी चीज पे बोलना चाह रहा हूं, ये बात बोलना चाह रहा हूं। आप लोग दूसरों के बारे में मत सोचो, आप लोग अपने बारे में सोचो। मेरी वीडियोस का यही एक पॉइंट मोटिवेशन है। दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, दिस शुड नॉट नेवर मैटर इन द लाइफ। अच्छे, ये कभी जिंदगी में मैटर नहीं करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हो, दैट मैटर्स। वो चीज मैटर करनी चाहिए। अगर हर चीज का आप पर प्रभाव होने लगा तो फिर आप बेस्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होना। कुछ चीजों का आप पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल पढ़ाई से रिलेटेड देता हूँ। आप इंग्लिश सीखते हो तो आप पे हंसते हैं, सीखेगा इंग्लिश, काटी इंग्लिश तूने, लाइक दैट सो मेनी कमेंट्स आर देयर, सुना ही होगा। सॉरी। तो उस केस में आप क्या करो, चिकने घड़े बन जाओ। एवरीथिंग शुड नॉट इफेक्ट यू बच्चे, गाइस, एवरीथिंग शुड नॉट इफेक्ट यू। ये मैंने सीखा है एंड ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी को ना अपने नजरिए से देखने लग जाओ। बार बार इस वीडियो में मैं वही कह रहा हूं। आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करो, उसको राइट डायरेक्शन में लगाओ। और राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, गलत और सही हमें पता नहीं होता। बट मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, शेयर करता हूं। आप लोग नोटिस नहीं करते, शायद मैं नोटिस करता हूं। एक घड़ी के बारे में मैं बहुत, समय होता है बहुत महान चीज होती है, ये कभी किसी का इंतजार नहीं करती। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा ये कमेंट, दुनिया में बोली ना हो बोली हो, यूट्यूब पे कभी किसी ने पहली बार ये आ रही है यूट्यूब पे, कभी किसी ने नहीं बोली। शायद मैंने भी बहुत सारी वीडियोस चेक की है। आपने सुना है अति हर चीज की बुरी होती है, ये बात कहीं ना कहीं सही है। आपने सुना है कि हर किसी का समय आता है, ये बात भी बहुत सही है। आपने ये भी सुना है कि घमंड बुरी बला है, घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं चलता। आप मुझे बताओ कमेंट करके, मैं आपसे कहता हूं कि एक चीज का घमंड हमेशा चलता है, और जो उस घमंड को समझ जाए उसमें कभी घमंड नहीं आता। समझते हो इस बात को? किस चीज का घमंड चलता है? बहुत लोग सोचेंगे जब इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं बता देता हूं। टाइम। टाइम अपनी ऐठ और अपने एटीट्यूड में इतना रहता है कि लोग इसके पीछे भागते हैं, लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। रात हो गई सो जाओ, सुबह हो गई उठ जाओ। बट ये कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता, कभी किसी के लिए रुक नहीं सकता, और कभी किसी के लिए बदल नहीं सकता। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वॉच टाइम। आप वक्त सोच रहे होगे कि वक्त तो रुक जाता है, रुकता वो भी नहीं है। वक्त बदल जाता है। आज गरीब हो कल अमीर है, आज छोटे हो कल बड़े हो, आज 10 साल के हो 15, 2 साल बाद 12 साल के हो जाओ। ऑल थिंग्स, बस समय अपने एटीट्यूड में रहता है, चलता रहता है। तो इसी का इकलौते इस चीज का एक घमंड चलता है, ये अपनी फुल एटीट्यूड में और फुल ऐठ में जी रहा है। क्यों? क्योंकि ये कभी पार्शियल नहीं है लाइफ में, ना गलत है ना सही है, न्यूट्रल। वाओ, मतलब अपनी चाल चल रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है। क्या आपकी घड़ी स्पीड में घूमती है? क्या मेरी घड़ी स्पीड में घूमती है? नहीं ना। ये एक जेन्युइन कॉमन सेक्टर पे चल रहा है, अपने हिसाब से। रात है दिन है, चल रहा है, एक चल रही है चीज है, प्रकृति चल रही है। तो कभी कुछ नहीं होता इसका, इसीलिए इसका घमंड नहीं टूटता।
तभी तो समय एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है और सब कुछ आबाद कर देती है। कुछ हमारी जिंदगी में आना चाहिए तो दुआ किया करो कि सिर्फ समय अच्छा बुरा क्या है, आपका समय आ जाए। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओ कि व्हाट यू आर मेड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग ओवर हियर, आपका पर्पस क्या है यहां जिंदगी में आने का, जिस दिन ये भी पता लग जाए तो बहुत कुछ। अब इसी छोटी सी लाइन, ये लाइन मैंने कहां से सीखी देखो, आप नहीं सीखते हो ना छोटी छोटी चीजों से जिंदगी में, सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं ना, जीनियस कौन है? जीनियस वो नहीं जिसे सारी किताब को बुक्स और ये रट रखी, नो। जीनियस इज द मैन हु अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जिसने अपने आप को पहचान लिया हो, अपने आप को समझ लिया हो, वही जीनियस है। समझते हो? तो आप अपने आप को समझो। तो इस चीज पे आप नहीं देते हो। जो समय का मैं डायलॉग मार रहा था वो किस लिए मार रहा था? कभी आप लोगों ने देखा है कि घड़ी बंद होती है ना? जब घड़ी बंद होती है तो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है, सही समय दिखाती है। बात आज तक आपने सुनी नहीं होगी, सुनी होगी बट ओवरकम कर दिया होगा। तो जब आप जिंदगी में अपनी में हो ना, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो ना, तो मैटर करता है कि आप जी रहे हो। आप इस चीज से सीखो कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो क्या आपकी लाइफ या आप कुछ नहीं हो बट आप उसे समझ नहीं पा रहे कि आप किस चीज के लिए परफेक्ट हो, क्या है क्या नहीं है, उसी को समझना ही जिंदगी है। देखो मैं ज्यादा नहीं हूं कि बहुत पैसे वाला हूं या बहुत समथिंग लाइक दैट कि आई हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। जितना मच एक्सपीरियंस है, आई एम जस्ट पुटिंग द थिंग्स गाइस, जस्ट पुटिंग द थिंग्स फॉरवर्ड। मैं उस चीज को बहुत फॉरवर्ड आउट कर रहा हूं, उसी के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं। कुछ इन वीडियोस से मैं सीखूंगा, कुछ आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम जब तैयारी करते हैं तो सीख लेते हैं, है ना? तो एक चीज और याद रखो, मैं बोलता हूं और मैं ये इस चीज पर मैं भी अमल करता हूं और बदल रहा हूं। मैं जब से मैंने 12th पास आउट किया, आई एम जस्ट वर्किंग माई सेल्फ एंड आई हैव सीन कि मैंने कितना बदलाव किया अपनी लाइफ में। इफ यू आर वर्किंग समवेयर एल्स और वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, just don't do it to work only, enjoy that work। उसमें रुचि रखो, उसे दिल से करो, काम को सिर्फ पूरा करने के लिए मत कीजिए। एंड दैट इज द रीजन कुछ लोग काम को सिर्फ काम समझ के पूरा कर देते हैं। दैट इज द रीजन ऑलमोस्ट 74% पीपल हेट देयर जॉब बिकॉज दे नीड a job and they just join it and they just do it। उनकी विल कुछ और थी, बट नीड ऑफ द मनी और नीड ऑफ समथिंग, दे जस्ट ज्वाइन इट एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम दे स्टार्ट हेटिंग इट, दे स्टार्ट फीलिंग बोर विद दैट। जब आप अपने काम के साथ समय और जो वर्क है उसके साथ घुल मिल जाओगे, उसको एंजॉय करके करोगे, द थिंग विल नॉट लुक टू यू, दैट विल बी बोरिंग। बोरिंग नहीं लगेगी, बोरिंग आप उसे बनाते हो खुद, क्योंकि आपका डिसीजंस, स्टार्टिंग के डिसीजंस वाज नॉट परफेक्ट। अगर कोई चीज आपको बुरी लग रही है या बेकार लग रही है, मतलब इनिशियली यू वर नॉट एट गुड पार्ट। तो कुछ करना है तो आप शुरुआत से सोचो। जिंदगी में आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हो। आप सभी लोग, बहुत लोग, आप सब नहीं हो सकते, देखो इस चीज में मैं बहुत बोल रहा हूं, आप लोगों ने फिर इस चीज के ध्यान नहीं दिया होगा जिंदगी में। सब लोग नहीं, बहुत लोग होते हैं, आप जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जी रहे हो, आप जिंदगी को बस जी रहे हो। एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, मैंने ये चीज नोटिस की है, कभी कभी मेरी भी गलती थी। आप आए घर में, शूज उतार, आपको जूते उतारने, शूज निकालने, कितने बंदे, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट 80% बंदे लेसेस खोलते ही नहीं, शूज निकाल के आ जाते हैं। यार वो क्या है? वो आलस है ना। आप जिंदगी को उसके हिसाब से तो जी नहीं रहे, बस ऐसे ही टाइम। लिव योर लाइफ द वे लाइफ सेज। जिंदगी जिस तरीके से आपसे कहती है ना, आप उस तरीके से जियोगे ना, बहुत कुछ हो जाओ। आपको ये एग्जांपल नोटिस किया होगा, बहुत लोग शूज ऐसे ही निकाल देते हैं, समझते हो ना? तो यही चीज है कि आप इन छोटी छोटी बातों पर सिर्फ ध्यान नहीं रख पाते हो। लेकिन ध्यान की भी बात ये नहीं है कि आप 24 घंटे में हमेशा कांस्टेंट किसी ना किसी चीज पर ध्यान देते रहो, जिंदगी को और बिल्कुल एकदम नरक टाइप बना दो, एवरी टाइम थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। नो,
एवरी टाइम इज नॉट देयर मैन। आपको मैंने एक छोटी सी बात में भी बोला था शॉर्ट में कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना है ना, सिर्फ 10 मिनट दीजिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड दो एक दिन में, और शाम को सोचो यार, आज अपने जो आपने एम सोचा था, व्हाट यू हैव डन फॉर दैट। आज उस एम की तरफ आपने कुछ किया है, या उसके लिए कुछ किया जो आप पाना चाहते थे, उस फील्ड में आपने कुछ पूरे दिन किया। आपको पता लग जाएगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग इफ यूल हैव डेफिनेटली अ विल पावर और हार्ट, और आप अगले दिन बदलाव करोगे। और आप सोच के और वहीं छोड़ देते हो, तो व्हाट, इससे ज्यादा बदतर जिंदगी तो हो ही नहीं सकती। समझते हो? तो ये दिमाग से सभी लोग निकाल दीजिए प्लीज, कि हम तो किसी काम के लिए नहीं बने। नहीं, everything has its own importance, everybody is made for something else. I tried for NDA and I didn't get success in that, and I was a good athlete. Moreover, अगर मैं touchwood, अगर मैं शायद काम कर रहा होता तो I will be playing for India maybe positively, but I didn't get start that running. I was the player of 3000 meter, कंटिन्यू नहीं किया। मे बी आई वॉज अ गुड रनर। आप किसी चीज में अच्छे हो, अच्छा होना डज नॉट डिग्निफाई और डज नॉट सिग्निफाई यू आर मेड फॉर दैट। एक आदमी में कई गुण हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, अलग अलग तरीके की क्वालिटी होने की, बट नोबडी नोज फॉर व्हाट यू आर मेड। आप किस चीज के लिए बने हो, दैट यू हैव टू थिंक ओवर दैट ऑन लाइफ। Is that clear? So this is only the thing that I just wanted to convey, or I just wanted to I just wanted to put a message for all. आप लोग जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सुना है ना? जिस दिन आप ऐसे जीने लग जाओगे ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सोचो शाम को पेपर है, पढ़ाई हो जाएगी, आप तैयार हो रहे हो, तो ड्रेस्ड अप इन दिस वे, इट लुक्स कि यार आज तो दिन है, सुपर। हर चीज आप इस हिसाब से करने लग जाओगे, तो आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जिंदगी हमेशा हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हाउ इज इट पॉसिबल? आपको लगता है जिंदगी सारे दिन हैप्पी हो जाएगी? हमेशा हैप्पी नहीं ना। सुख और दुख जिंदगी के ही पहलू हैं, तो इनसे घबराओ मत गाइस। ओके, सो ये मोटिवेशन में यही स्टॉप करता हूं, यही बताता हूं आपको इस तरीके के लिए कि आप हर चीज को सम्मान दो, हर चीज को आप अपने हिसाब से पकड़ो। मेरी वीडियो को सुन रहे हो, मेरी वीडियो से आप क्या कैप्चर करते हो यार, जिंदगी के बारे में क्या क्या सोचना है, उस चीज पे ध्यान दीजिए। थोड़े भी दो चार भी समझ जाओगे तो ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट होता है कि यार भैया हम यस सर ऐसे कैसे करें यार, ऐसे ये क्या है, तो अगर वो मेरे बस का होगा तो आई विल गिव यू दैट, मैं बताऊंगा आपको, कमेंट करूंगा, दूसरी वीडियो करूंगा। एंड कोई भी खड़े होके या कोई भी कुछ भी मोटिवेशन आपको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है बिना फालतू की, जिंदगी ऐसी होगी, जिंदगी ऐसी, यार जिंदगी होगी तो तब जब हम कुछ करेंगे। आप अपने अंदर इनिशिएटिव लाओ ना, और जब आप कुछ करना चालू कर दोगे ना, हो तो सब कुछ अपने आप जाता है बेटा। जिस दिन आप सिर्फ करने की ठान लोगे, वो अपने आप हो जाएगा सब। जिस चीज के लिए आप बने हो ना, आप अपने आप ही उसी रास्ते पे आ जाओगे। लास्ट कोट एंड आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो। सी द थिंग्स द वे दे आर, डू नॉट सी द थिंग्स द वे यू आर। अदरवाइज आपको चीज में हमेशा कमी ही नजर आएंगी। चीज को उस तरीके से देखिए जिस तरीके से चीज है। आप अपने हिसाब से देखोगे तो आपको अपनी थॉट, अगर आप में कुछ, आपको उसमें कुछ कमी नजर आए, एंड सबसे आसान काम होता है किसी में कमी निकालना। और जब आप कमी निकालना जानते हो ना, इससे भी मैं एक मोटिवेशन की बात बोलता हूं, जब आप कमी निकालना जान जाओ ना, तो आप ये सोच लो कि समवेयर आप में बहुत कुछ भरा हुआ है बट आप कर नहीं रहे हो, तो बहुत बड़ी कमी हुई नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। दूसरे में कमी निकाल रहे हो, मतलब यू हैव मच पोटेंशियल, और जो कमी नहीं निकाल सकता पोटेंशियल नहीं है भाई। आप निकाल रहे हो तो उस चीज को पॉजिटिविटी में लाओ, कमी मत निकालो। आप ये सोचो यार मेरे में बहुत कुछ है, आप अपने रास्ते पे चलो। You should have your own way to choose. मेरी व्हाट्सएप कुछ लोगों ने चेक भी की होगी, तो आई थिंक आई हैव माय टाइटल, बी द रूलर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी जिंदगी के किंग खुद बनो, बी द किंग ऑफ योर ओन विल। आप अपनी मर्जी के मालिक बनो, डेफिनेटली यू विल गोना रॉक योर लाइफ। मैं काफी कुछ बदलाव ला चुका हूं गाइस, एंड टच वुड जिंदगी में आप लोगों का साथ रहा तो डेफिनेटली आई विल रीच ऑन अ पॉइंट
एंड आई एम ट्राइंग बिकॉज आई ऑलवेज लिसन टू मी माई सेल्फ. सबको सुन के मैं सबसे ये सही है, ये सही है, ये सही है, आई ऑलवेज चेक इट आउट द थिंग्स एंड आई विल डू इट. एक टीचर है, छोटा लास्ट एग्जांपल, एक टीचर है और वो टीचर में कोई कमी है, नालायकियां हैं, कुछ भी है, व्हाटएवर, वो एक ह्यूमन बीइंग है. कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी चीज होना एक जायज सी बात है और वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे मैथ्स पढ़ाता है. तो आपको क्या सीखना चाहिए? अरे यार ये टीचर तो मैंने वहां देखे थे, गाली दे रहे थे, लाइक दैट. डू यू फील इज द करेक्ट वे? टीचर, अगर वो टीचर है तो आपका टीचिंग से मतलब होना चाहिए. मैथ्स सीखो, वहां से मैथ्स को सीखिए एंड वो से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. उसका मैथ्स तो पसंद है ना आपको, वो चीज. आपको मेरी बात पसंद है यार, राहुल जो चैनल है ये आरडी मोटिवेशन से यही बातें बताता है, इस तरीके की बातें जिंदगी में फॉलो करो. कैच दैट. अब कोई भी आके कोई भी चीज कुछ भी बताता, हर चीज को कैसे कैच कर लोगे? नॉट पॉसिबल ना यार. हर चीज आपके लिए नहीं बनी और आप हर चीज के लिए नहीं बने हो, तो ये चीज कैसे हो सकती है? तो वही चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग परसेप्शन बहुत हाई रखो. आप लोग किधर क्या मूवमेंट लेना, किधर क्या करना है, परसेप्शन शुड बी वेरी क्लीन एंड क्लियर. बी क्लीन एंड क्लियर एंड फेयर एज मिरर. नेवर बी पार्शियल इन द लाइफ. अपनी जिंदगी के साथ भी नहीं और दूसरों के साथ भी नहीं. जो भी सामने आ रहा है जस्ट swallow इट एंड हैव द सेम डिपिक्शन. आपके सामने कोई है, कुछ है, तो आप सेम चीज वही जो आपको देखना है, जो आपको कुछ है, आप बी कूल, साफ रहो. डेफिनेटली यू विल, डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में कुछ कर जाओगे. जिनके साथ कोई नहीं होता ना, कुछ मानने वाले हैं, कुछ नहीं मानने वाले, देखो थीस्ट अथीस्ट बोथ पीपल एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करना भी चाहिए यार. जब नाम बनाया है थीस्ट अथीस्ट, तो हर कैटेगरी में आदमी होने चाहिए. इफ यू रियली फील दैट ऑलमाइटी इज देयर, gonna rock you. And those who feel Almighty is not there, they have the faith on himself or herself, they also gonna rock. Both are the existence of a same thing. Okay guys, so this is my last I'm stopping my video and thank you, and again I'll say good luck in your life. Okay, thank you guys.